हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की करंट एनर्जीज, उनके दिल में आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। आप जिनको भी पसंद करते हो, जो आपके क्रश हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, उनके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जिनको आप पसंद करते हो, जो आपके क्रश हैं, वो आपको गाइस जानते ज़रूर हो, ठीक है। कोई स्ट्रेंजर अननोन नहीं होना चाहिए जिसको आपके बारे में कुछ आइडिया ही ना हो, जो आपसे कभी मिले ही ना हो, जिनको आपका कोई पता ही ना हो। उस इंसान से चाहे आपका एक बार इंटरेक्शन हुआ है, बट उनको आपका पता होना यहाँ पे मस्ट है, ठीक है। बट ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है। किसी भी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी तरह से फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। इजीली जितना रेजोनेट होता है, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। देखते हैं आपके जो क्रश हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। क्या है करंट एनर्जीज वीवर्स के क्रश की, उनके दिल में क्या चल रहा है। वी हैव इट्स अ सरेंडर। 26 इनकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ, एंड वी हैव 44 अट्रैक्शन। अगेन यहाँ पे 8 की एनर्जी है। डबल 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 44 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर कुछ लोगों की एज भी 40+ हो सकती है। वी हैव 31 इट्स ऑफ फेथ। 31 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अगेन 4 की एनर्जी है। 444 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 444 हमारे पास जहाँ पे नंबर आता है, वहाँ पे सॉलिड, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात की जाती है। स्टेबिलिटी का नंबर है 444। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में आप लोगों के साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाने की इस टाइम ऐसा लग रहा है, एक चाह है। लाइक आपके साथ स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं और आपके साथ सेटल डाउन कहीं ना कहीं होना चाहते हैं। यस। एंड 31 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 8 हमारे पास नंबर, जहाँ पे डबल 8 की एनर्जी है। 8 हमारे पास डेस्टिनी नंबर है। इट्स रूल्ड बाय सैटर्न। तो सैटर्न इज़ ऑल बाइट कर्मा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे हो सकता है, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ इनका कर्मा जुड़ा हुआ है। तो विदाउट एनी पर्पज़ आप इनके साथ नहीं मिले। इनको लगता है कि इन्होंने शायद कोई अच्छे कर्म किए थे, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में, या फिर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अच्छा किया, जिसकी वजह से आप इनको मिले हो। वी हैव बैलेंस्ड। 19 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ लोगों की एज भी हो सकती है। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये बैलेंस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, और इस टाइम ऐसा लग रहा है इन्होंने सरेंडर किया हुआ है यूनिवर्स पे, क्योंकि इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, पैशन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ महसूस होता है। एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं इनके दिल में आप लोगों के लिए जो चल रहा है, वो इंटीमेसी बनाने की इस टाइम एक सिचुएशन चल रही है, क्योंकि इनको डीपली कनेक्शन महसूस होता है आपके साथ, और उनको लगता है कि इनकी डेस्टिनी में आपका कुछ ना कुछ रोल है। दैट्स वाई शायद कहीं ना कहीं आप इनको मिले हो, या फिर इनको आपके साथ जो एक अट्रैक्शन और एक अटैचमेंट लेवल महसूस हो रहा है ना, या एक बैलेंस बनाने की जो इनके दिल के अंदर आप लोगों को लेकर एक चाह है या एक विश है, तो ये उनको लगता है कि ये पूरी हो सकती है। एंड उन्होंने सरेंडर किया हुआ यूनिवर्स पे, और फेथ है उनको कि ये सिचुएशन बनेगी ज़रूर, आपके दरमियान उनका बैलेंस ज़रूर आएगा, और जितनी भी इनको आपको लेकर अट्रैक्शन है ना, वो इस रियलिटी में ज़रूर बनेगी। यस। सो यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो इनके दिल में आप लोगों के साथ बैलेंस बनाने की एक सिचुएशन चल रही है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे चीज़ों को सरेंडर किया हुआ है। किसी भी चीज़ को ये फोर्स नहीं करना चाहते, बिकॉज दिस पर्सन स्टिल हैव फेथ ऑन द यूनिवर्स और डिवाइन कि ये चीज़ें बनेगी ज़रूर, जो इस टाइम इनके दिल में आप लोगों को लेकर चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है ये मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको लगता है आपके साथ कुछ ना कुछ डेस्टिनी इन्वॉल्व है, या फिर किसी ना किसी तरह से एक स्पिरिचुअली कनेक्शन महसूस हो रहा है। दैट्स वाई भी ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। अपने दिल की बात जो भी इनकी आपको लेकर चल रहे हैं ना, वो सब यूनिवर्स को बता रहे हैं। टेंशन नहीं है आपके इस क्रश को, लेकिन हाँ, ये फेथ ज़रूर है कि चीज़ें बनेगी ज़रूर, जितनी भी अट्रैक्शन है बैलेंस बनेगा ज़रूर उस सब सिचुएशन में, और आपके साथ फर्दर आगे चल के कनेक्शन में ज़रूर आएंगे। ये मैं लास्ट पे देखूँगी, मैं पहले टैरो यूज़ करूँगी। क्रश एनर्जीज, उनके दिल में क्या चल रहा है। बट ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एरिस लियो की एनर्जी है। वी हैव द डेविल। यस, इनको आपकी एडिक्शन हो रही है, एंड इनको लगता है कि यू गाइज आर अ वेरी स्वीट पर्सन, एंड आप इनको टेम्पटेड बहुत ज़्यादा कर रहे हो गाइज। यस, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो रही है, इसीलिए यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी है। इनको आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। इनको लगता है यू गाइज हैव अ वेरी सेक्सी फिज़िकली बॉडी, या फिज़िकल अपीयरेंस आपकी कुछ ऐसी है। साथ ही साथ हो सकता है आप काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी ब्यूटीफुल हो, यहाँ पे लड़के हो तो काफ़ी हैंडसम हो, जिसकी वजह से इनको आप टेम्पटेड कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, और उस वजह से शायद इनका अपने ऊपर कंट्रोल रखना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है।
लेकिन बड़ी मुश्किल से इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और यूनिवर्स पे छोड़ा हुआ है सब कुछ। एडिक्शन हो रही है विद द डेविल, अट्रैक्शन या बहुत ज़्यादा है। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड। इनको लगता है कि जैसे ये इंसान आप पे ट्रैप हो गए हैं, आपके अलावा इनको कुछ दिख ही नहीं रहा, इनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। लाइक ऐसी एनर्जीज हो गई हैं कि इनको लगता है कि जब से इन्होंने आपको देखा है या जब से आप कहीं ना कहीं इनके साथ मिले हो या इंटरेक्शन हुआ है ना, तब से ये इंसान आपकी इस खूबसूरती में या फिर आपकी जो उनको एक अटैचमेंट सी हो गई है, एक अट्रैक्शन हो गई है या फिर एक बहुत टेम्पटेड एनर्जी है ना, उसमें ये इंसान ट्रैप हो गया और उनको लगता है इस सिचुएशन से ये कभी निकल नहीं सकते अनटिल और अनलेस जब तक इनका आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। हर टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर टाइम इनको आपका ख्याल आता रहता है और इनको लगता है आपके ख्याल ने आपके बारे में जितना सोचते हैं उस वजह से ये टोटली अपनी लाइफ में एक कैद हो चुके हैं। ये आपके अलावा सोच ही नहीं कुछ सकते, आपके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है इनको। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिकली टेम्पटेड एनर्जी। यस, वी हैव द स्टार। या इनकी विश है आप लोगों के साथ किसी ना किसी तरह से इनकाउंटर करने की, आपके साथ इन्वॉल्व होने की विद द एम्पर। ये इंसान और आपका कुछ ना कुछ एज डिफरेंस भी हो सकता है, बट अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं या फिर आप कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा ये इंसान आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं विद द स्टार, क्योंकि इनकी विश है आपके साथ एक सीरियस कनेक्शन में जाने की, आपके साथ सीरियस सिचुएशन में इन्वॉल्व होने की, बिकॉज यहाँ पर डेविल भी है। यस, दिस पर्सन कुड बी या शुगर डैडी और या शुगर डैडी की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, बट विद द स्टार कि आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ ये देखते हैं कि यू गाइस आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। यस, आपकी तरफ से उनको एनर्जी और वाइब भी बड़ी पॉजिटिव आती है और जिसकी वजह से उनको आपके सिवा कुछ दिख नहीं रहा, आपके अलावा कुछ फील ही नहीं कर पा रहे वो। मुझे लगता है आपकी वर्किंग प्लेस सेम है कुछ लोगों की। तो यहाँ पे अगेन फेथ की एनर्जी है, अगेन पॉजिटिविटी की एनर्जी है। यस, उनको लगता है कि आपसे जब से उन्होंने आपको देखा है ना, या जब से वो आपके साथ एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, तब से वो अपने आप को, चाहे उनकी एज 40+ भी है ना, वो अपने आप को ज़्यादा एक रिजुविनेट वाली एनर्जी में फील कर रहे हैं। लाइक दिस पर्सन फील्स टोटली अ वेरी यंग पर्सन। यस, या उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा सेक्सी हो, बहुत टेम्पटेड कर रहे हो उनको आप, तो वो इंटिमिडेट होना चाहते हैं आप लोगों के साथ। एरीज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की एनर्जी भी है एंड कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वी हैव 2 ऑफ वांड्स। ये वेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ यूनियन का, क्योंकि इनकी दिल की जो बात है ना, जो दिल में चल रहा है वो यही चल रहा है कि आपसे यूनियन करें, आपके साथ कमिटमेंट करें, बिकॉज ये प्लानिंग कर रहे हैं इस टाइम आपके साथ पार्टनरशिप करने की, आपको कमिटमेंट देने की, बिकॉज ये एक आपके साथ प्रोग्रेसिव कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में हाई पोजीशन पे या हाई डेजिग्नेशन पे है, कोई हाई अप्रोच हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर से कोई जॉब हो सकती है इस इंसान की। यहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान अच्छा खासा बिजनेसमैन है जो बहुत रिच है, बहुत वेल्थी है और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड विद द डेविल आपको हर तरह की हर चीज़ देना चाहते हैं और उनको लगता है ये भी है, शायद हो सकता है आप मटीरियलिस्टिक भी हो, तो ये आपको हर तरह की हर फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस पर्सन कुड बी अ प्रोवाइडर, तो इनको लगता है कि आपको हर चीज़ दे सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हो या जो आपको जो चीज़ उनको आप में दिखती है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं, या फिर हो सकता है आप लोगों की तरफ से उनको ये भी लगता है कि आप मटीरियलिस्टिक भी हो, तो हो सकता है आप इनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए भी एग्री कर जाओ। बट इस टाइम वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड ऐसा लग रहा है इंपल्सिव बहुत ज़्यादा है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे। एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत जल्दी ये इंसान जो है आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को आपको देने के लिए ऑफ़र आ रहे हैं। वो आगे आपकी अपनी चॉइस है, आपने इसको अवेल करना या नहीं करना, बट ये इम्पल्सिव हो रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे। बड़ी मुश्किल से इन्होंने रोका हुआ है खुद को, बिकॉज इनको यूनिवर्स पे ट्रस्ट है कि आपके साथ जो भी इनके दिल में चल रहा है वो बनेगा ज़रूर, वो कनेक्शन में बने आएंगे ज़रूर आपके साथ। बट विद द स्टार इस इंसान, आप दोनों में से कोई एक इंसान फेमस भी हो सकता है, लाइक कोई ब्लॉगर या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई मॉडलिंग भी हो सकता है, कोई करता है ये भी। लेकिन इन्होंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से जो है ना इस टाइम कंट्रोल किया हुआ है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द डेविल। सैबोटेज, अपनी फीलिंग्स को बहुत मुश्किल से किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है बहुत मुश्किल से, क्योंकि इनको आपके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस टाइम इस इंसान के माइंड में एक ही चीज़ है, आप, और आपके साथ ही ये सब कुछ करना चाहते हैं, इनकाउंटर भी करना चाह रहे हैं। यस,
बहुत जल्द आ रहा है। ये पर्सन इम्पल्सिव हो रहे हैं, उनको पता है बहुत ही ब्रेवरी के साथ, बहुत ही फेयरलेस होकर आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा और आपको विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इस कमिटमेंट को देना पड़ेगा जो ये एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ तो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको कि आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर आएँ, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो इनको इस टाइम। You guys are like a sweet pastry for this person. Number 2 is also important, number 1 is also important, and number 17 है, number 8 is also important. यहाँ पे मुझे टेट्रा 8 की बहुत एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। This one is 8, 4 + 4 8, this one is 8 and these are 17, 1 + 7 8. ये आपके साथ स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं आपके साथ इनका कुछ कनेक्शन है। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं इस कनेक्शन की, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। टॉरस फिर को कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एक्वेरियस, एरिस, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो ये फेयरलेसली आना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा ये इंसान डिसाइसिव होके आपकी तरफ जो है इस ऑफ़र को लेकर आना चाहते हैं। इनको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ ये जो भी आपके क्रश है ना, ये आपकी तरफ इनके दिल में जो चल रहा है ना, आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर आने का वो आना चाहते हैं। अगर इन केस इनके पास कोई चॉइसेस है भी है ना, तो इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पावरफुल एक अट्रैक्शन सी महसूस हो रही है। लेट्स सी मोर क्रश एनर्जीज, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। वी हैव इट्स अ इनर चाइल्ड हीलिंग, यस। इनको लगता है कि इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ चाइल्डिश बिहेवियर है या चाइल्डिश सिचुएशन है जिसको उनको लगता है आप हील कर सकते हो। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, ये आपके साथ अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं और आपके साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम, यस। ये बिल्कुल फ्रीली आप लोगों की आपके सामने आके ना अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जो भी इनके प्योर फीलिंग्स हैं या फिर जो भी प्योरिटी है इनकी आप लोगों को लेकर जो दिल में चल रहा है उसके बारे में ये वोकली आपको उस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं और बहुत ही नॉर्मल पर्सन के तरह करना चाहते हैं। चाहे फिर आपका स्टैंडर्ड कुछ इनके सामने हाई हो या अगर आप फेमस हो या ये फेमस हो, तो उस चीज़ से इनको बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत नॉर्मली वे में आप लोगों को अप्रोच करेंगे एंड विद द क्लियर कैंसिल एंड रिलीज़, ही बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपके सामने आएंगे। फिर वो आपकी अपनी चॉइस है, आपने इनको कैंसिल करना है इनकी कमिटमेंट को, इन अपॉर्चुनिटी को, या आपने इसको रिलीज़ करना है या आपने आगे से जारी सिचुएशन को लेकर चलना है। वो आप पे डिपेंड करता है। ये चॉइस आपकी अपनी होगी कि आपने इनकी सारी बातों को सुन के एक कोई क्लियर डिसीजन लेना है फाइनल, या फिर आपने इनकी बातों को सुनना नहीं है, कैंसिल करना है कि नहीं सुनना, या फिर आपने सुन के उन चीज़ों को इग्नोर कर देना है, रिलीज़ कर देना है। ये अब आपकी अपनी चॉइस है, यस। बट ये जो भी क्रश हैं ये आपके सामने एक्शन लेना चाहते हैं और अपनी हर सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में रख के आपके सामने आना चाहते हैं। ये अपने एक्शन का रिस्पॉन्सिबल होगा ये क्रश आपका, चाहे ये मेल है या फीमेल है। बट आगे आपका जो भी फैसला होगा वो आपका अपना होगा। सो यस, कुछ लोगों की तरफ से 28, 24, 15 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, 26 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है एज, या फिर आप दोनों की 26 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं। 111 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है एंड टेट्रा 8 नंबर, या। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।